गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो जानकारी मैं आपसे विधि से संबंधित जो जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा, मुझे ये लगता है कि इस विषय से संबंधित जानकारी हर उस व्यक्ति को, चाहे वो लॉ की फील्ड से जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, उसे होनी चाहिए। एक्चुअल में जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो स्टे से संबंधित है। आज हम जानेंगे जनरली पब्लिक जिसे स्टे समझती है वो स्टे होता नहीं है, वो एक्चुअली इंजंक्शन होता है अर्थात व्यादेश। स्टे प्रोसीडिंग एक्चुअली ऐसे मामलों में ली जाती है जैसे कि गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या कार्यपालिकी कोई आदेश हो या फिर कोर्ट का कोई ऑर्डर हो। ऐसे ऑर्डर्स को रोकने के लिए या ऐसे ऑर्डर्स से जो किसी व्यक्ति को या किसी समूह को या संघ को जो क्षति पहुंचनी है, उसे रोकने के लिए बेसिकली स्टे ली जाती है। और जो प्राइवेट डिस्प्यूट अर्थात दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स में स्टे न लेकर, ऐसे डिस्प्यूट में कोई एक पार्टी स्टे न लेकर इंजंक्शन प्रोसीडिंग चलाती है। इंजंक्शन से संबंधित कार्रवाई होती है अर्थात व्यादेश से संबंधित कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे इंजंक्शन होता क्या है। इंजंक्शन एक निवारक अनुतोष है। निवारक जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, निवारक इससे पहले कि आपको कोई हार्म हो, आपको कोई क्षति हो, उससे पहले उस क्षति का निवारण किया जाए। अर्थात ये एक प्रकार का प्रिकॉशन है। बेसिकली जो इंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्प्रोरी और एक परपिचुअल अर्थात अस्थायी और शाश्वत। अस्थायी व्यादेश और शाश्वत व्यादेश। सबसे पहले तो हम समझेंगे अस्थायी व्यादेश क्या होता है। अस्थायी व्यादेश एक ऐसा व्यादेश होता है जिसमें आपको न्यायालय कुछ करने या करने से प्रविरत रहने, अर्थात आपको कुछ करने या कुछ न करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करेगी। अस्थायी व्यादेश में व्यादेश की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक कि ऑलरेडी आपका केस कोर्ट में पेंडिंग न हो, ये मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब तक कि ऑलरेडी आपका केस कोर्ट में पेंडिंग न हो, आप अस्थायी व्यादेश के लिए एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं या कोर्ट से इसकी मांग नहीं कर सकते। और ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो अस्थायी व्यादेश ग्रांट करे या ना करे। और कोर्ट ये अपना ये डिस्क्रिशन प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करेगा। एक्चुअली अस्थायी व्यादेश जब तक आपका कोर्ट में पहले से ही कोई मामला, कोई टाइटल से संबंधित मामला या कोई भी ऐसा मामला जिससे संबंधित आपको अस्थायी व्यादेश चाहिए या इंजंक्शन चाहिए, जिसे लोग स्टे भी समझते हैं, ऑलरेडी आपका केस पेंडिंग नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका केस है टाइटल से संबंधित, आपका कोई ज़मीन का, लैंड का टुकड़ा है, उसके मालिकाना हक से संबंधित कोई विवाद ऑलरेडी किसी दो पक्ष के बीच में कोर्ट में चल रहा है। अब उनमें से जो डिफेंडेंट है, जो प्रतिवादी है, वो क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी पे जो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई निर्माण कार्य करवाता है। तो ऐसे मामलों में आप उसी कोर्ट को, जिस कोर्ट में ऑलरेडी आपका मामला चल रहा है, एप्लीकेशन के थ्रू अस्थायी व्यादेश के लिए मांग कर सकते हैं। अर्थात अस्थायी व्यादेश का मतलब कि आप कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे या लैंड पे स्टेटस को अर्थात यथास्थिति बनाए रखने का, अर्थात कोर्ट जब दाखिल हुआ उस समय जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति बनाए रखने के लिए ऑर्डर किया जाए। कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं। अर्थात उस व्यक्ति को जो अवैध निर्माण करवा रहा है, उस व्यक्ति को उस कार्य को करने से आप कोर्ट के थ्रू रुकवा सकते हैं। ये तो रहा अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है। जैसा कि मैंने बताया, आपको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा। और ये क्या सेटिस्फाई करनी, ये तीन कंडीशन है जो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। फर्स्ट कि प्राइमा फेसाई आपका केस बनता है,
अर्थात प्राइमा फेसाई आपका ये हक है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो ऑलरेडी कंटेस्टेड है, आपको कोर्ट को ये दिखाना होगा और ये जो निर्माण कार्य हो रहा है वो अवैध है, अर्थात आपका प्राइमा फेसाई केस है। दूसरा जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको साबित करना है, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आपको कोर्ट को ये दिखाना है कि अगर ऐसा ऑर्डर या प्रतिवादी को इस पर्टिकुलर एक्ट को करने से नहीं रोका गया तो आपको ऐसी क्षति होगी या ऐसी इरिपेरेबल हार्म होगी जिसका मॉनेटरी कंपेंसेशन उसके लिए पर्याप्त नहीं है या जिसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर प्रतिवादी को पर्टिकुलर काम करने से नहीं रोका गया तो आपको ऐसी क्षति होगी जिसे दोबारा उस क्षति को कंपनसेट नहीं किया जा सकता। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ है जो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करनी है ऐसा कोई ऑर्डर अपने फेवर में लेने के लिए, आपको कोर्ट को ये दिखाना होगा कि जो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस है वो आपके फेवर में है। अब मैं आपको एक ये भी फैक्ट बताते चलूँगा कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, असुविधा का भार, इसका अर्थ होता क्या है? असुविधा का भार का सीधा सा अर्थ है कि अगर प्रतिवादी जैसा कि वो कंटेस्ट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो हमारा है जिस पर वो निर्माण करा रहा है, और मैं जो कंटेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा है, इन दोनों में अगर ये काम कोर्ट ऐसा ऑर्डर करती है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? अर्थात आप प्रतिवादी को रोकना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट से और कोर्ट से इसकी मांग करते हैं। अगर कोर्ट ऐसा नहीं करती है तो इसमें आपको इतना हार्म होगा जितना कि प्रतिवादी को उस काम से रोक देती कोर्ट उतना उसे नहीं होता। मतलब प्रतिवादी की तुलना में आपका ज़्यादा हार्म होगा अगर कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं आया। तो ये टेम्प्रोरी इंजंक्शन अस्थायी व्यादेश के मामले में ये चीज़ें आपको कोर्ट को सेटिस्फाई, ये चीज़ें आपको कोर्ट के सामने सेटिस्फाई करनी होगी, तभी कोर्ट जो है टेम्प्रोरी इंजंक्शन के लिए मूव करेगा या ग्रांट करेगा। और ये टेम्प्रोरी इंजंक्शन, इसकी दो सीमाएं हैं। ये किसी फर्दर डेट तक के लिए दी जा सकती है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, या किसी डेट तक ये निश्चित करे कि ये तब तक के लिए ये अस्थायी व्यादेश दिया जा रहा है, या जब तक कि ये पूरी प्रोसीडिंग जो ऑलरेडी चल रही है, जो कोर्ट में चल रही है, वो एंडअप नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, तब तक के लिए ये टेम्प्रोरी ऑर्डर जारी रहेगा। मतलब ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑर्डर है, जैसा कि शाश्वत व्यादेश में ऐसा नहीं होता है, वो शाश्वत काल के लिए होता है। फर्दर हम बात ना, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो परपेचुअल व्यादेश से संबंधित वार्तालाप मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जारी रखूँगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये संबंधित क्वेरी आप लिख सकते हैं। और बाकी इससे संबंधित मैं डिटेल में वीडियो यूट्यूब पे भी डालूँगा। अगर जिन किसी व्यक्ति को, जो भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी व्यक्ति हो जिन्हें देखना हो, वो जाके कृपया देख सकते हैं। थैंक यू।